प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा आपका 10वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान आपका 26 फरवरी के आपके सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के पेपर का पूरा आपका सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। पूरे आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां आपके हर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे अथवा सहित आपको आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर जाना है। आपके यहाँ पे 26 फरवरी पेपर में आपको बस आज का समय है और कल का समय, ये पेपर पूरा रट लीजिएगा। तो चलिए पहले आपको पेपर दिखाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आंसर पर पूरे आपके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो आपका ये पेपर है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे S10 आपका 9 सोशल साइंस आपका यानी कि समाज विज्ञान का पेपर आपका 80 मार्क का पेपर है और आपको यहाँ पे 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो आपको ये पेपर अच्छे से करके जाना है क्योंकि आपके क्वेश्चन इस पेपर से 101% आपको यहाँ पे 26 फरवरी के पेपर में बनेंगे। तो ये आपका पूरा आप देख लीजिए, आपका ये सही विकल्प क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देख लो और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका आता है रिक्त स्थान के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लो। इन्हीं क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे। ठीक है, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका आंसर है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो इन सभी क्वेश्चन के आपका प्रॉपर तरीके से आंसर देखेंगे, सत्य असत्य के क्वेश्चन, साथ में आपके सही जोड़ी क्वेश्चन। और इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन, साथ आपका यहाँ पे 8वां, 9वां और आपको यहाँ पे 10वां, 11वां, 12वां जितने क्वेश्चन है आपको यहाँ पे अथवा सहित मैं सोल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जो छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मानचित्र में कैसे आपको दर्शाना है, आपको इस क्वेश्चन का भी आपको मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, सबने अवज्ञा आंदोलन और यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छात्रों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे पहला, ठीक है, यहाँ पे आपका पहले का आंसर अनभिकरणी, दूसरे का आपका आंसर अधिक सिंचाई, तीसरे का आंसर आपको चना। आपको यहाँ पे देख लो फटाफट आंसर। ठीक है, पहले का आपका आंसर ये आपका पूरा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, बस आप रटना स्टार्ट कर दो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको सत्य असत का आंसर आपका यहाँ पे है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे पूछा गया है संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद आपको इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिट्टी के आपके प्रकार पूछा गया था, आपको यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, आप जो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, तो 7वां क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन था, आपको पूछा गया है आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो छात्रों आपको इसका आंसर ये है, अच्छे से रट लेना, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वें का आंसर आपको पूछा गया था जैव विविधता क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, ध्यान से देख लो और आंसर यहाँ पे अच्छे से रट लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, यहाँ पे पूछा गया है आपको सुनहरा रेखा क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, चलिए यहाँ पे देख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके अथवा क्वेश्चन आपको खरीफ फसलों के आपके 2 फसलों के नाम, तो यहाँ पे धान, बाजरा, जौ, मक्का, सोयाबीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, तो 9वां क्वेश्चन में पूछा गया था जाबार क्या है, तो आपको जाबार का आंसर आपको यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे, उन्हें कहते थे जाबर। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि देखिए आपको समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधन क्या है, तो कोई भी वस्तु जिसको हम अपने दैनिक जीवन में दैनिक
कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कार्यों को आसानी से करते हैं, उसे कहते हैं संसाधन। और इसके अथवा क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पे जैव विविधता क्या है, तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियां ही बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, एक आपका कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और साथ में पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, सुनहरा रेशा क्या है, तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूट को उत्पादन करने में भारत पहले स्थान पर है और जूट की रेशा से कालीन, दरिया और घरों की सजावट की सामग्रियां बनाई जाती हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आरक्षित वन क्या है, तो आरक्षित वन से आशय है उन वनों से जिनका कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इन शब्द में सबसे पहले आपका 1927 में हुआ था। ठीक है, पहले आपका आरक्षित आपका वन यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जवाब बता दिया गया है और औद्योगिक क्रांति। इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे औद्योगिक क्रांति से आशय है उन उद्योगों की प्राचीन और परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर नई वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार उत्पादन के आमूलचूल परिवर्तन ही किया जाना आपका यहाँ पे कहलाता है औद्योगिक परिवर्तन। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां, यहाँ पे क्वेश्चन आपका गुटेनबर्ग के बारे में पूछा गया था। तो ये कौन थे, एक आपका प्रिंटिंग प्रेस के आपके आविष्कारक थे। आपको इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके अथवा क्वेश्चन पंचांग क्या है, तो छात्रों इसका आंसर आपको यहाँ पे पंचांग के बारे में पूरा आंसर, एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग 5 अंग से बना होता है, जिसमें इसे पंचांग के इसे कहते हैं क्योंकि यह 5 अंग आपको यहाँ पे क्या क्या है, नक्षत्र, तिथि, योग, करण और आपका यहाँ पे आपका वार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, तो नस्ल व रंग के आधार पर भेदभाव के कारण अमेरिका में यह आंदोलन 1966 से शुरू हुआ और 1975 तक चला, आपको बताना है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में ही आपको लिखना है। इसके बाद एफ्रो अमेरिकी क्या है, तो अश्वेत अमेरिकी, अमेरिकन एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीकी लोगों को वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, यहाँ पे आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर आपको ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश के उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक निपुणता के साथ आपका उपयोग किया जाता है। इसके अथवा क्वेश्चन आर्थिक विकास वाला क्वेश्चन है, तो आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार का आकार तीनों कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन था कि आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे वस्तु विनिमय क्या है, आपको इसमें आंसर जब किसी वस्तु के सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय को लेकर 10 बकरियां देना। अब इसके चलते क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा का आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका लिखा गया है, आपका स्व सहायता समूह का निर्णय कौन करता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। अच्छे से ध्यान से पूरे आंसर कर लेना, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं छोड़ना है, अथवा सहित आपको आंसर याद करना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनने वाले। इसके बाद वैश्वीकरण क्या है, तो छात्रों आपको व्हाट इज ए ग्लोबलाइजेशन, तो आपको इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से ध्यान से लिख लेना। ठीक है, तो पूरे विश्व की आपको यहाँ पे जितनी व्यवस्था होती है एक साथ ले आना, इसे ही कहते हैं एक छत पर ले आना, वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे विदेशी व्यापार से क्या है, तो विदेशी व्यापार मतलब आपको दूसरे देश यानी कि आपको अन्य राष्ट्रों के साथ यहाँ पे क्या करना, व्यापार करना ही आपका यहाँ पे विदेशी व्यापार कहलाता है। तो आपको इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से ऐसे लिख लो। और इसके बाद क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15वां, उपभोक्ता शोषण से बचने आपको 2 उपाय, तो आपको यहाँ पे 2 उपाय कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है। इसके अथवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूचना के अधिकार से आपका क्या आशय है, तो व्हाट इज द मेन राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपका सूचना का अधिकार, तो इसका आशय देखिए आपको यहाँ पे आंसर स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा है। इन सभी क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देना, एक एक क्वेश्चन रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, लौह और अलौह धातुओं में क्या अंतर है, आपको कोई 3 लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो छात्रों आपको यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन को आपको 3 पॉइंट पे आपको लिखना है और अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दिख रहा है, इसे अच्छे से लिख लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहीं से आप टॉपर बनने वाले हैं। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है, तो आपको कोई 3 करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना। समय बहुत कम है इसलिए आपको डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रहे हैं, इसको आपको खुद से आपको करना है, याद करना है। इसके बाद औद्योगिक
प्रदूषण किसे कहते हैं, आपको इसको समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियल आपका पॉल्यूशन। तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से लिख लो और स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या आपका योगदान है, तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर आपको जो है खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और रटना स्टार्ट कर दो। चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता क्यों नियुक्त किया था, तो ये आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो आप अच्छे से यहाँ पे लिख लो। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो छात्रों इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे देखिए आपको पहला आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन दिया जाएगा, करने का प्रयास करिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित को आपको दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो छात्रों यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे आपको रानीगंज दिया गया है, तारापुर दिया गया है, अंकलेश्वर दिया गया है, रावत भाटा, और इसके अथवा क्वेश्चन में विजयपुर दिया गया है, ठीक है, अमरकंटक दिया गया है, मुंबई हाई दिया है, बोकारो दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, तो आपको इसमें जितने दिए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट आपको याद कर लेना है। यदि आप इसे अच्छे से याद कर लो, चलो मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो चित्र में आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे तारापुर दिया है, जमशेदपुर दिया है, डिगबोई दिया है, बॉम्बे हाई और अंकलेश्वर, बैलाडीला, रावत भाटा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, आप कोलकाता, खंभात की खाड़ी, आपका हजारीबाग, विजयपुर, जगदीशपुर, पाइपलाइन और रानीगंज, नटोरा, कलपक्कम, सिंहभूमि, काकरापारा और सिंगरौली। तो यकीन मानो छात्र 100% आपका इसमें से आपका बाहर क्वेश्चन आपका मानचित्र वाले नहीं जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ लेना, ये जितने आपको पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं एक एक पॉइंट आपको दे लेना। देखिए आपको इसी प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मानचित्र दिया जाएगा, आपको सिंगरौली आपको ऐसे दर्शाना है, नरोरा, जगदीशपुर हो गया, सिंहभूमि, रानीगंज, कोलकाता, जमशेदपुर, डिगबोई, रावत भाटा, विजयपुर, काकरापारा, हजारी, अंकलेश्वर, तारापुर, मुंबई, बैलाटीला, ये सारे पॉइंट देख लो, एक एक पॉइंट रख लेना। आपको यहाँ पे बैलाडीला हो गया, कलपक्कम, अरब सागर, मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी और आपका बंगाल का सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो ये देख लो, इतना आपने कर लिया, बिल्कुल आपके मानचित्र वाले के लिए आप एकदम क्या हो जाइए, निष्फिकर हो जाइए। आपके 4 नंबर क्वेश्चन तो आपके पक चुके हैं। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका कंप्लीट, ठीक है, आपने देख लिया, ये सारे पॉइंट आपको इसमें मौजूद हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के आपको यहाँ पे घटना का वर्णन करना है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये आपका घटना हुआ था, ठीक है, आपका अमृतसर में। तो इसका आपका पूरा वर्णन आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, अच्छे से लिख लेना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं यहाँ पे अथवा सहित। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपको वर्णन करना है विस्तार से, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर लीजिए। और नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है, आपको ये वाला भी आंसर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, आपको वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और इसके विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो जैसे एक मार्क हो गया, हॉल मार्क हो गया, ठीक है, आपको आईएसआई मार्क हो गया। तो आपको पहले इसका वस्तुओं के मानकीकरण का आपको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद आपको ये वर्णन करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे लास्ट पेज आपका यहाँ पे है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है और आपको इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो छात्रों इसका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मिल रहा है। आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दे दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो बहुत दिल से आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है कि सर ने मेहनत किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ से आपके क्वेश्चन 101% 60 नंबर से लेकर आपके 60% से 80% आप क्वेश्चन इसी भी आपके वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।